बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज और ख़ास तौर पर इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हुए एक आपने कभी सुना है या नहीं सुना, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रामेटिकल यूज़ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट SVA। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसे बोलते हैं उर्फ़े आम में। और लोग काफ़ी ज़्यादा तालीम हासिल कर लेते हैं, मास्टर्स तक चले जाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो सुनते भी रहते हैं, लेकिन उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि ये आखिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये है क्या। आज कोशिश की है मैंने कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थोड़ा आसानी के साथ उर्दू में आपको मैं समझा दूं कि ये असल में होता क्या है। ये कोई बड़ी आसान चीज़ है, लेकिन उर्फ़े आम में इतनी पढ़ाई नहीं जाती, समझाई नहीं जाती, और स्टूडेंट्स भी कोई इतना सीरियसली नहीं समझते इन चीज़ों को, सुनते रहते हैं और इसे इग्नोर करते हैं। और फिर इतना ज़्यादा इसका यूजेज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसी पर्सपेक्टिव से यूजेज नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यूजेज आ जाए। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर सिंपली मैं आपको कहूँ तो ये थोड़ा सा सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड मामला है। ठीक है, जैसा कि मैंने ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। डेफिनेशन टाइप: अ वर्ब एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर्स। तो हमारा फोकस कहाँ पे है? नंबर पे है, नंबर्स। ठीक है, जब एक सब्जेक्ट और वर्ब एग्री करे, किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ। आपका जो वर्ब है ये आपके सब्जेक्ट के साथ एग्री कर रहा हो, दोनों एग्री हों। एग्री कैसे हों? कि अगर वर्ब आपका सिंगुलर, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या और वर्ब आपका जो है वो आपने प्लूरल वाला लगाया हुआ है, तो आपका काम नहीं चल जाएगा। यानी कि वर्ब जो है, फ़र्ज़ किया, मैं एक जुमला मैंने नीचे लिखा हुआ है अली एंड अहमद। अब अली एंड अहमद दोनों सब्जेक्ट्स हैं, अली एक भी हो सकता था, तो मैंने इधर दो लिखे हुए हैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाने के लिए। अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स। अब ये सब्जेक्ट अली एंड अहमद ये दो हो गए ना, तो ये प्लूरल हो गया, जमा हो गई। तो फिर इधर हम इज़ नहीं लगा सकते, हमने आर लगाया है। सब्जेक्ट और वर्ब आपस में एग्री कर रहे हैं, इनका एग्रीमेंट है। ठीक है, ये प्लूरल है, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, और इसलिए हमने, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे आर लगा दिया है। यानी कि सिंपली हम कहेंगे इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब आल्सो विल बी सिंगुलर। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब आल्सो विल बी प्लूरल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की कि अगर आपका सब्जेक्ट वाहिद होगा तो आपका जो वर्ब आप यूज़ करेंगे वो भी वाहिद वाला ही यूज़ करेंगे। और अगर आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका फाइल है, ये प्लूरल होगा, एक से ज़्यादा होंगे, तो फिर आप वहाँ पे जो वर्ब यूज़ करेंगे वो आप जमा वाला ही यूज़ करेंगे। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा आ जाता है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो कंपाउंड आ गया है, आपका जो सब्जेक्ट है ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर नहीं है, ये कंपाउंड है, और इसके साथ साथ ये दो वर्ड आ गए हैं, ये जो कंजंक्शन हमने पढ़ी थी, ईदर और या नीदर नॉर, इस तरह के लफ्ज़ आ जाते हैं साथ, और आपका कंपाउंड सब्जेक्ट आ जाता है, उसके साथ ईदर और उसी सेंटेंस के अंदर नीदर नॉर, ये आ जाते हैं। फिर हम क्या करेंगे? देन वी विल सी द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स नियर द वर्ब। तो जो वर्ब के नियरर होगा, जो वर्ब के नज़दीक होगा सब्जेक्ट, हम उसके नंबर फिर देखेंगे। समझा रही इस चीज़ की? यानी कि एक आपके पास ऐसा सेंटेंस आ जाता है जिस सेंटेंस के अंदर दो आ गए हैं जी, आपके पास कंपाउंड सब्जेक्ट आ गया है, दो सब्जेक्ट आपके पास आ गए हैं, एक सिंगुलर भी आ गया है, एक प्लूरल भी आ गया है। ऐसा सेंटेंस है जिसमें सिंगुलर, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है इधर मैन, अब ये जमा है ना मैन, इधर मैन और अहमद, अब अहमद वाहिद है। ठीक है ना, तो आगे हम केम नहीं लगाएंगे, आगे हम कम लगाएंगे। हाँ जी, तो क्या आपको ये पल्ले पड़ गई मेरी बात जो मैंने अभी कही है? इधर मैन और अहमद, अब ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, तो इधर कम केम कम आना चाहिए। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? नहीं दोस्तों, कम केम कम का तो इशू ही नहीं है। यही तो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ
कि हमने यहाँ पे देखना है सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि आगे इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, कौन सा वर्ब आएगा। तो यहाँ पे अब आएगा अहमद सिंगुलर है कि प्लूरल, इधर मैन और अहमद हम कहते हैं जी इज कमिंग, या तो ज्यादा आदमी आ रहे हैं या फिर अहमद अकेला आ रहा है। अब आपने ये देखना है कि हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो इज है, इज या कमिंग वर्ब लगा लें आप, इसके नीरर कौन सा आपके पास सब्जेक्ट है। नीरर हमने पढ़ा था ना कि नीरर, जो नीरर सब्जेक्ट होगा वर्ब के नीरर सब्जेक्ट कौन सा है, अहमद है कि मैन है। अगर मैन इधर होता और अहमद इधर होता तो यहाँ पे आर आ जाना था, क्योंकि नीरर फिर मैन होना था। और अब यहाँ पे अहमद है तो फिर यहाँ पे इज आएगा। आई थिंक सो अब आपको ये मामला क्लियर होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अब ये नीदर नॉर आ गया है, तो साथ फिर अब कंपाउंड सब्जेक्ट आ गया है। कंपाउंड सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट दो आ गए हैं इसमें भी। एक इसमें जो है ये कोलेक्टिव नाउन आ गया है, हालांकि ये एज अ सिंगुलर ही यूज़ होता है, ठीक है ना। इज लगता है, टीम इज, टीम आर नहीं लगता होता, टीम्स हो तो आर लगता होता है। अच्छा, एक ये आ गया और साथ ये एस वाला भी आ गया, यानी कि आपका ये प्लूरल आ गया। तो नीदर टीम, ना तो टीम नॉर प्लेयर्स। अब मैंने लिखा था इधर इज कमिंग, ठीक है, लेकिन हमने अब ये देखना है कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है, हमारे पास जो वर्ब है कमिंग, कमिंग हमारा वर्ब है, तो इसके नीरर हमारे पास जो सब्जेक्ट आ रहे हैं, नीरर सब्जेक्ट कौन सा है, ये सब्जेक्ट नीरर होगा या ये होगा सेंटेंस में। तो नीरर सब्जेक्ट इसका प्लेयर्स है, और प्लेयर्स जो प्लूरल है। तो फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से हमने जो पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो आपका जो वर्ब होगा वो प्लूरल के हिसाब से लगेगा, आपका हेल्पिंग वर्ब जो होगा। और अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तो फिर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे अब प्लेयर्स है तो यहाँ पे हम इज नहीं लगा सकते, यहाँ पे हम आर लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस हिसाब से ये एक जुमला है इधर मैन। अच्छा, इधर अब ये प्लूरल है और अली, अब ये मैंने बाद में सिंगुलर कर दिया है। अब देखने में ये सही लग रहा है फिक्रा, इधर मैन और अली आर कमिंग, लेकिन ये टेक्निकली गलत हो जाएगा। इसमें सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा नहीं सही हो रहा है इसमें, क्योंकि हमारे पास जो कमिंग है उसके नीरर क्या है, अली, और अली सिंगुलर है। अगर अली सिंगुलर है तो इधर फिर इज आएगा। तो ये थोड़ा सा इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की एक चीज़ है। ग्रामेटिकल अक्सर इसमें गलतियां करते हैं जब हम कुरेक्शन पढ़ते हैं, कुरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह आते हैं, तो इस तरह की हमारे पास गलतियां हो जाती हैं। तो इसलिए छोटी छोटी मिस्टेक्स को कवर करने के लिए ये एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई है।